हेलो सबसे। तो आजकल आप लोगों ने कैसा एनिमेशन देखा होगा जो कि जियो की तरफ से चल रहा है आईपीएल ऐड में। तो ऐसा एनिमेशन हम कैसे बना सकते हैं? मैंने सिमिलर तो नहीं बनाया एकदम, लेकिन जो इसमें इफेक्ट है वो मैंने सिमिलर क्रिएट किया है। ठीक है, पूरा एनिमेशन बनाने में बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने वो वाले सिर्फ इफेक्ट बनाया है। ठीक है, और मैंने क्या बनाया वो देख लो पहले। तो ये रहा, ये हमारा पहला वाला था, और दूसरा हमारा ये रहा। ठीक है, सिंपल सा बनाया है, इफेक्ट पूरा सेम है, बस मैंने एनिमेशन को कंटिन्यू नहीं बनाया है। तो हम देखेंगे हम इस तरह का एनिमेशन कैसे बना सकते हैं अपने दाविंची रिजॉल्व में। तो मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। तो आ चुका हूँ रिजॉल्व में, और यहाँ से चलते हैं अपने मीडिया पूल पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ तड़का। क्रिएट करते हैं, और इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। मीडिया पूल को बंद करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे। और इससे पहले मैंने फ्यूजन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपको सीखना है फ्यूजन अच्छे से तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ से लूँगा सबसे पहले एक बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा मीडिया आउट से। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको मैं देता हूँ ग्रेडियंट कलर, और कुछ ऐसा। ठीक है, ओके, और यहाँ से मैं इसको दूंगा कुछ ऐसा ब्लू सा। ओके करते हैं। अब सबसे पहले मैं लूँगा एक टेक्स्ट, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो मर्ज से कनेक्ट होगा, और इसको यहाँ रखता हूँ मैं, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख देते हैं। तो मैंने लिखा ये तड़का। यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, मुझे सिमिलर से फॉन्ट मिला ये ओडे टू आइडियल गेमिंग। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, और इसका फॉन्ट मैं ऐसे बड़ा कर लूँगा। अब कलर वलर आप चेंज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है दोस्तों। अब एक काम करेंगे, क्योंकि हमारा टेक्स्ट एकदम यहाँ पे आना चाहिए सेंटर पे। अब वैसे तो आप कहीं भी रख सकते हैं, पर मैं आपको सेंटर में दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, ये हमारा उसके लिए होगा, गाइड के लिए। और इस वाले का कलर मैं यहाँ से कुछ रेड कर देता हूँ। ओके करते हैं। ठीक है, और जो हमारा पहला टेक्स्ट था इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको टी करूँगा। ठीक है, टी, सिर्फ टी। और अब मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, और यहाँ से जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और वाई से मैं इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो मैं इसको पूरा इतना स्ट्रेच करूँगा। लेकिन जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो हमारा जो ये वाला सेक्शन है टी का, ये मुझे और बड़ा चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टी लेटर है, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, आप शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल शेप्स है ये, आप बना सकते हैं ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारे लेटर्स पे काम करे, तो हम एक काम करेंगे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो वाई है इसको मैं यहाँ से 15 कर दूंगा, कुछ इतना, ताकि मेरा जो टी का अपर पार्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। अब मैं जाऊँगा ऐसे 0 फ्रेम पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑफसेट एक्स और वाई। यहाँ पे मैं लगाऊंगा अभी के लिए की फ्रेम, और इसको मैं ऐसे नीचे ले आऊँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा फ्रेम से बाहर कर देंगे यहाँ से, ये देखो कुछ यहाँ पे। और जाता हूँ मैं 10वें फ्रेम पे, लगभग 10 पे आया मैं, क्योंकि फास्ट बनाना है मुझे। और यहाँ से मैं इसको कुछ यहाँ ले आऊँगा। परफेक्ट, तभी हमने ये वाला लिया था। अब इससे क्या होगा ये देखो, है ना मस्त। अब जब ये यहाँ पे आएगा उसके बाद मेरा जो टी है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो वो कैसे होगा, 10 पे आ रहा था ये, 10 पे की फ्रेम पे आए हम, और अब मैं इसके वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा, इस वाले वाई पे। ठीक है, स्ट्रेच वाले पे यहाँ पे लगाया की फ्रेम, और 5 फ्रेम या 10 फ्रेम आगे जाएंगे ताकि थोड़ा फास्ट हो, तो 10 फ्रेम आगे जाता हूँ मैं। और अब मैं इसको यहाँ से 1 कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये फाइनली था। अब जैसे ही मैंने 1 किया तो आपको दिख रहा है ये गायब हो चुका है। देखते हैं कहाँ गया लड़का हमारा, ये आया, उसके बाद ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये नीचे इसलिए जा रहा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, ये देखो नीचे इसलिए जा रहा है, इसका साइज तो छोटा हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस पोजीशन की वजह से। जब मैं 20वें की फ्रेम पे आऊँगा और जब ये 1 हो जाएगा, तो मैं इसको वाई को अपने फाइनल पोजीशन पे दिखाऊंगा, जहाँ पे इसे होना चाहिए, जो कि हमारा 0। ठीक है, तो मैंने इसको मिडिल पे रखा था, आप कहीं और रखेंगे तो वही पोजीशन देना। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 0, तो ये हमारा हो चुका है परफेक्ट। अब मैं चलाऊँ तो ये देखो, है ना मस्त। अब हमें क्या करना है, बाकी का जो लेटर है यहाँ से अपीयर करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसका जो टी है इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, क्योंकि हमें आधा लेटर चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। और इसका कलर मैं अभी के लिए यहाँ से चेंज कर लूँगा। ठीक है, कुछ ब्लू सा डार्क। अब ये 20 पे सब कुछ हमारा कंप्लीट हो रहा था, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही कंप्लीट हो 5 सेकंड का ब्रेक रहे, मतलब 5 फ्रेम का। उसके बाद जो मेरा ये वाला लेटर है इसके नीचे मैं लूँगा एक ट्रांसफॉर्म नोड। ठीक है, यहाँ पे, और इसके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाएंगे। 35 की फ्रेम पे आऊँगा लगभग, आप चाहे जितना भी आ सकते हैं, और इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा इस वाले टी पे। ठीक है, तभी हमने ये गाइड के लिए लिया था, आप चाहे तो कहीं भी रख सकते हैं वैसे तो देखो कुछ ऐसा आएगा, ये आया, फिर हमारा इधर आया। और लगभग जब हमारा टेक्स्ट हाफ में होगा, ठीक है, 25 से 35 में किया था मैंने, तो लगभग ये जब 30 पे होगा
तब मैं अपने इस वाले लेटर को, मतलब इस वाले वर्ड को, इसको इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे ये देखो, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से लूँगा ट्रांसफॉर्म और इसको पहले हम पोजीशन कर लेंगे। तो इसको पोजीशन करने के लिए इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेंटर से मैं इसको कुछ यहाँ पोजीशन करूँगा, ठीक है, एकदम परफेक्टली। अब मैं लूँगा एक मास्क नोड, यहाँ से रेक्टेंगल मास्क, ठीक है, और इसको मैं इस मर्ज के यहाँ से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, इस मर्ज के मास्क से। और इसका जो विड्थ है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा पूरा और सेंटर एक्स वाई को मैं इधर ले आऊँगा। हम 30 की फ्रेम पे जाएंगे क्योंकि 30 पे ये ऑलमोस्ट इधर आ रहा था, तो मैं 30 पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, इसके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाएंगे, लगभग आता हूँ 40 पे और जो इसका विड्थ है इसको मैं यहाँ से पूरा ऐसे बढ़ा दूंगा। अब आप चाहे तो यहाँ से अगर आपका पूरा लेटर नहीं आ रहा तो सेंटर एक्स वाई को भी थोड़ा सा से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से। अब मैं चला के दिखाऊँ तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, आपको पता नहीं चल रहा। अब हमारे इस वाले टेक्स्ट को मैं काट देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, और इस वाले टेक्स्ट को मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं चलाऊँ, ओके, एक दिक्कत है, हमारा ये तो आ ही नहीं रहा अच्छे से, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखो, ओके, हमने यहाँ पे विड्थ पे की फ्रेम लगाया नहीं है, तभी मैं कहूँ क्या हो रहा है। ये विड्थ पे भी की फ्रेम लगाएंगे और इसको मैं ऐसे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अब मैं चलाऊँ, सॉरी, अब हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा 40 पे और विड्थ को भी पूरा का पूरा से कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम चलाएँ तो कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, हो चुका है ना मस्त, ये देखो। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, तो ये वाला थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं लूँगा एक टेक्स्ट, इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आपको लिखना है और इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल्ड करूँगा यहाँ से ताकि थोड़ा अच्छा लगे। फ़ॉन्ट को मैं बड़ा करूँगा, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, ठीक है, ताकि इसका इंस्टेंस पेस्ट हो। और इस वाले टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट के आउटपुट से कनेक्ट करूँगा, तो हमारा ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अब ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, ये हमारा फोरग्राउंड बन चुका है और ये वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। क्योंकि ये पीछे है, ये आगे है, तो मुझे अपने इस वाले का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, जो मेरा इंस्टेंस था इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, राइट साइड में जाऊँगा, इसको ऐसे खोल लेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। शेडिंग में जाएंगे, कलर दिख रहा है, रेड के ऊपर राइट क्लिक, किसी के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं आप, मैं रेड के ऊपर करता हूँ और यहाँ से आपको दिख रहा है डी इंस्टेंस कलर ग्रुप, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा अपने इस वाले टेक्स्ट में जो हमारा नीचे है और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा कुछ ऐसा, ठीक है, शेडो टाइप का, ओके करेंगे। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूँगा मैं डुप्लीकेट नोड, ऐड करेंगे, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लगभग 30 कॉपी कर देता हूँ, मुझे 30 कॉपीज चाहिए, 20, 30, 50 आप जो भी रखना चाहें। और अब देखो जो सेंटर एक्स वाई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा से बढ़ाऊँ तो ये देखो हमारा 3D टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, जबकि ये 3D नहीं है, इसे फेक 3D कहते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा और लंबा करना है तो थोड़ा सा इधर चलते हैं और वाई से मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा बना। अब मुझे इस पर एनिमेशन देना है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं जाता हूँ 0 फ्रेम पे, इसके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट ही है। और अब थोड़ी दूर आगे आता हूँ, लगभग आता हूँ 25 या 30 फ्रेम आता हूँ मैं, और सेंटर एक्स वाई पे फिर से की फ्रेम लगाते हैं। शुरुआत में ये मुझे दिखना नहीं चाहिए, तो वापस जाऊँगा अपने 0 फ्रेम पे और इसको मैं यहाँ से एकदम ख़त्म कर दूंगा जैसे ये पहले था, ठीक है। तो 0.5 था यहाँ पे और यहाँ पे भी 0.5 था, 0.5 कर देंगे, कुछ हमारा ऐसा होगा। अब अगर मैं चला के दिखाऊँ आपको तो ये देखो हमारा कुछ अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा और बनाना है इसे, क्योंकि ये पहले शुरुआत में ऐसा रहेगा, बीच में ऐसा रहेगा, उसके बाद ये शेडो जो है वो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, थोड़ी दूर और आगे आता हूँ मैं, लगभग आया मैं 45 फ्रेम, डुप्लीकेट को फिर सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, ठीक है। वाई को मैं थोड़ा सा से कम करूँगा, कम बोले तो ऊपर, और एक्स को भी थोड़ा कम करेंगे, तो लगभग इतना ठीक रहेगा दोस्तों मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखते हैं कैसा है, लंबा है और यहाँ पे परफेक्ट। तो अभी भी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमने बस शेडो पे काम किया है, अपने इस मेन टेक्स्ट पे काम नहीं किया, ठीक है। उसके लिए सिंपल है, थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अपने इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे मैं लूँगा ट्रांसफॉर्म नोड, तो इस मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो हमने कहाँ की फ्रेम लगाया था वो आपको पता होना चाहिए, तो डुप्लीकेट को एक बार सिलेक्ट करते हैं। मैंने लगाया था 0 से 30 पे और 30 से 45 पे, तो 0 फ्रेम पे जाता हूँ मैं, अपने ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, इसके सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाते हैं, फिर आता हूँ मैं 30 फ्रेम पे और इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड को करता हूँ, हल्का लेफ्ट, ठीक है, इतना ठीक रहेगा। और थोड़ा सा ऊपर करेंगे वाई से इसको, इस तरीके से। और अब आऊँगा मैं 45 फ्रेम पे
और सेम इसको अपने पोजीशन पे ले आएंगे जहाँ पे इसे होना चाहिए था, लगभग 0.5, लगभग क्या पूरा पूरा 0.5 और यहाँ पे 0.5। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखो दोस्तों, ठीक है, हो चुका है मस्त। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल एनिमेशन था उस ऐड में वो ऐसा था कि लेटर बाय लेटर चाहिए हमें, पहले ये आए फिर ये, तो वो फॉलोअर से हो जाता, लेकिन फॉलोअर से फिर हमारा ये काम नहीं करता, ठीक है, ये जो शेडो वाला है उस पर अप्लाई नहीं होता फॉलोअर। मुझे कुछ और ऑप्शन मिला नहीं। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन ईजी है। देखो क्या करना है हमें, हमने पूरा अपना सेटअप बना लिया दोस्तों, और कुछ चेंजेस नहीं करने हमें। बस एक काम करूंगा, मैं इसको ऐसे कॉपी करूंगा, यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, और सिंपल सा मैं इसको ऐसे यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। और जो मेरा ये वाला है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, तो हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ, F2 दबाता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डी, ओके करते हैं। और इसको अभी कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। और जो मेरा ये वाला टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं यू लिखूँगा, ठीक है, यू लिखा तो आपके सामने ये आ जाएगा, ये देखो। और अब मैं इसको यहाँ से ग्रुप बना दूंगा, कंट्रोल सी, और इसको मैं नाम दे दूंगा क्या, F2 दबा के यू दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ यू। इसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से लूँगा ट्रांसफॉर्म नोड, तो यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से। और अब मैं इसको यहाँ से ऐसे पोजीशन करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से परफेक्टली। थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट चल सकता है एकदम हल्का सा, क्योंकि जो हमारा ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है ये तो वैसे भी डिलीट हो जाएगा, हम इंडिविजुअल लेटर लगा रहे हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। अब सेम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, मतलब सेम हमने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इस वाले ग्रुप को खोलूँगा, यहाँ से डबल क्लिक से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, इस पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एम, ठीक है दोस्तों, एम लिखा मैंने। और सेम इस ग्रुप को मैं बंद करूँगा और इस ट्रांसफॉर्म से मैं इसको यहाँ पोजीशन कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपने इन 4 कैरेक्टर के लिए और करूँगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने ये 3-4 बार बना लिया है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा कर लिया यहाँ पे। अब जो मेरा पहला लेटर था इसके नीचे मैं लूँगा ट्रांसफॉर्म, और इसको खोल लूँगा, यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं पूरा का पूरा लेटर काट दूंगा और सिर्फ अपना डी रहने दूंगा, ठीक है, डी रहने दिया। अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, इस वाले ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं इसको पोजीशन कर लूँगा जहाँ पे इसे होना चाहिए, तो लगभग इसे यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमारा ये लेटर बाय लेटर हो चुका है, लेकिन ये सब कुछ एक साथ आएगा अभी भी, ठीक है। हमें पहले ये वाला अपलाना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, ठीक है, अभी भी सेम आ रहा है ना। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले ग्रुप को मैं ऐसे खोल लूँगा, और सबको खोल लेंगे। वैसे आपने मेरी वीडियोस में ऐसे बहुत देखा होगा, और आज मैं इसको सब कुछ एक साथ करूँगा, ठीक है। इसको भी खोल लेंगे, इसको भी खोल लेंगे, सबको मैं एक साथ खोल लूँगा। वैसे पहले आपको एक दिखा देता हूँ, इस डुप्लीकेट को सिलेक्ट करूँगा मैं, और अपने साथ के साथ इस ट्रांसफॉर्म को, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि हमने एनिमेशन इन दोनों में लगाया था, ठीक है। तो मैंने पहले इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब मैं गया यहाँ से की फ्रेम्स में, इसको यहाँ से खोल लूँगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है यू, यानी ग्रुप का नाम, इसको ऐसे खोल लेंगे ऐसे। अब मैं डुप्लीकेट वाले को खोल लूँगा और ऐसे ट्रांसफॉर्म वाले को खोल लूँगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है जूम टू फिट, इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे, और जो अपना ऊपर वाला है इसको सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 की फ्रेम से हमारे जो हमने लगाए थे, जो कि मेरा था 0 पे, फिर 30 पे, फिर 45 पे। अब मैं चाहता हूँ डी वाला हमारा सेम रहे, ये मैंने यू वाला खोला है, 0 पे हूँ मैं अभी। अब मैं यहाँ से जाऊँगा 3 फ्रेम आगे, आप चाहे तो 2 फ्रेम ट्राई कर सकते हैं, मुझे लगभग 3 फ्रेम ठीक लग रहा है यहाँ पे। तो 1 2 3, तो ऐसे गया मैं 3 फ्रेम आगे, और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इन सब की फ्रेम को ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं इसको ऐसे खींच के अपने प्ले हेड के ऊपर लाऊंगा, मतलब ये 3 फ्रेम से शुरू होगा अब, ठीक है। अब मैं की फ्रेम को बंद करता हूँ और इसको यहाँ से कट करता हूँ। सेम अपने इन सब के साथ करेंगे, तो इस बार हम कर लेते हैं सबको एक साथ, ताकि आपको आसानी पड़े। मैं इन सबको ऐसे खोल लेता हूँ एक बार, इस पर भी डबल क्लिक और इस पर भी डबल क्लिक, मैं सबको एक साथ करूँगा। ये देखो, डुप्लीकेट को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट किया, दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप बीच में कंट्रोल छोड़ सकते हैं, फिर आप इसको इधर उधर कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे वापस से, फिर से कंट्रोल दबाना, फिर डुप्लीकेट को सिलेक्ट करना, फिर ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करना। तो अभी हमने कितना किया, 1 2 3 4, कंट्रोल दबाना, 1 2, फिर आप कंट्रोल छोड़ सकते हैं, फिर आप यहाँ आएंगे, फिर से 1 2, कंट्रोल दबा के, फिर आप कंट्रोल छोड़ सकते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, 1 2, ठीक है।
सिंपल कंट्रोल दबा के आपको दिख रहा है ये सब कुछ हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं ऐसे जाऊँगा की फ्रेम में और आपको दिख रहा है यहाँ पे लेटर्स आ चुके हैं, ग्रुप का नाम। मैं सबको ऐसे खोल लूँगा, ठीक है। आप एक-एक करके भी खोल सकते हैं वैसे तो। चलो एक-एक करके खोलते हैं। मैं था 3 पे, तो देखो यहाँ से 3 से हटेगा नहीं, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं चलाएँगे तो। अगर आप चलाएँगे तो आपको 3 से वापस शुरू करना पड़ेगा। 3 पे आया मैं फिर से 3 फ्रेम आगे जाऊँगा यहाँ से 1, 2, 3। तो अब आया मैं छठे फ्रेम पे। इन दोनों का सिलेक्ट करूँगा, इन सारे की फ्रेम्स को, और इसको खींच के यहाँ ले आऊँगा। अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ। फिर से आऊँगा 3 फ्रेम आगे 1, 2, 3। अपने इस वाले को खोल लूँगा को और इसको। अब मैं हूँ 90 फ्रेम पे और इसको भी ऐसे खींच के आगे कर लेंगे। तो सेम मैं सबके साथ करूँगा 3-3 फ्रेम बढ़ा के। तो हमारा हो चुका है। अब मैं इसको कट करता हूँ, फिर आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर ये नॉर्मल टेक्स्ट होता तो हमारा फॉलोअर से हो जाता, क्योंकि उसमें डिले मिलता है। शैडो की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। अगर किसी को शॉर्ट फॉर्म पता है तो मैं भी कह रहा हूँ मुझे बता दो, भला होगा तुम्हारा। या फिर मैं ही ट्राई करता रहूँगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा कुछ। तो ये रहा, ये देखो। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ यहीं से, ठीक है। अब आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ भी आपने की फ्रेम लगाया सबको सिलेक्ट करेंगे और एक बार में कर देंगे स्मूथ, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसे रेंडर होने में 25 मिनट लग जा रहा है, इसलिए मैं चला के तो नहीं दिखा पाऊंगा, वरना मुझे फिर से 25 मिनट वेट करना पड़ेगा। मतलब वीडियो बनेगी 2 घंटे की। तो स्मूथ कैसे करेंगे ये देखो। जहाँ जहाँ आपने की फ्रेम लगाया था सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि ये वाला खोल लेंगे और इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों पे की फ्रेम था। इस लाइन में जाएंगे, इन दोनों का सिलेक्ट करेंगे, ज़ूम टू फिट करेंगे, थोड़ा कम करते हैं इसे, मतलब छोटा करते हैं। कंट्रोल ए सिलेक्ट करूँगा, एस से स्मूथ करूँगा, और या फिर आप एफ दबा सकते हैं, एफ से फ्लैट कर सकते हैं, और फिर आप इसको ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस प्लान को बंद करते हैं। तो बस सबके साथ आपको यही करना है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए हमारा इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।